जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सरकार की गलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। प्रयागराज महाकुंभ में संगम नोच पर भगदड़ के करीब 2 से 1.5 घंटे के बीच मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर फिर से दूसरी बार भगदड़ हुई। यानी संगम नोच पर हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई भी सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो कुछ घंटे के अंदर ही फिर से ऐसा मंजर नहीं दिखाई देता। चश्मदीदों की माने तो इस हादसे में भी 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं दी गई है। पहली भगदड़ अखाड़ा मार्ग पर हुई और दूसरी भगदड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर हुई। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में लोग संगम नोच की तरफ जाना चाहते थे, जबकि संगम नोच पर पहले से ही भारी भीड़ थी। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और इस मामले को लेकर अब विपक्षी दल भी सरकार की जमकर बखिया उधेड़ने में लगे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है महाकुंभ में दूसरी भगदड़ का सच नहीं बताया। विपक्ष बोला प्रशासन ने मौतों का आंकड़ा छिपाया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। महाकुंभ में दूसरी भगदड़ का सच नहीं बताया। विपक्षी दल बोले प्रशासन ने मौतों को छिपाया। क्या न्यायिक जांच में सामने आएगी सच्चाई? प्रत्यक्षदर्शियों ने दूसरी भगदड़ होना भी बताई। महाकुंभ में एक बार नहीं बल्कि 2 बार भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी। दूसरी भगदड़ में एक बच्चे के साथ ही 7 लोगों की मौत हो गई। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक कल्पवासी पुलिस थाने के क्षेत्राधिकारी रुद्र कुमार सिंह के मुताबिक महाकुंभ में संगम के मुहाने पर भगदड़ में लगभग 30 लोगों की मौत के कुछ घंटे बाद एक बार फिर भगदड़ हुई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सिंह ने बताया कि यह घटना संगम तट के करीब 3 किलोमीटर दूर झूसी घाट पर हुई। सर्कल ऑफिसर ने यह भी बताया कि अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण झूसी में घटना स्थल पर 7 लोग मृत पाए गए। मामले पर विपक्ष आग बबूला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए, प्रेसिडेंट स्पीच से ज्यादा जरूरी है कुंभ में जो लोग अभी भी लापता हैं, लोग आशंका में हैं कि उनके परिवार के सदस्य कहां हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की सूची जारी करे, कोई ऐसा नंबर हो जिस पर वो कह सके, बता सकें, जिससे लगातार जानकारी उनके परिवार के लोगों को मिले, वो आशंका में न रहें। और दूसरा, सड़कों पे अभी भी उलझे फंसे लोग हैं, तो वो व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी है? मैं अभी लोकसभा के सेंट्रल हॉल में गया, महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा था। अगर लोकसभा में कुंभ का विज्ञापन चल रहा है, इसका मतलब जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है कि लोगों की सुरक्षा हो, वो सुरक्षित हो, और जो जिस श्रद्धा के साथ आता है वो श्रद्धा उनकी पूरी हो। अगर प्रेसिडेंट स्पीच में वो जानकारी भी आ जाती कि महाकुंभ में कितना पैसा खर्च हुआ है, सरकार और कितनी मदद करेगी पैसे की, और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही कुंभ का कारोबार जो होगा 2 लाख करोड़ का होगा कारोबार, ये कारोबार करने के लिए महाकुंभ लगाए क्या? महाकुंभ क्या कारोबार के लिए है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ का जितना प्रसार किया था, काश उतनी ही ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी भी निभाई होती, तो आज उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में हो रहा होता, ये संदेश पूरे देश में जाता। पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई, इनके अधिकारी नकारा साबित हुए। उत्तर प्रदेश की घटनाओं का दबाना ये संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल है। ये महाकुंभ, ये महापर्व एक देश के लिए संदेश होना चाहिए था, लेकिन आज एक दाग की तरह है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी नकारा साबित हुए। उत्तर प्रदेश के अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते और वीआईपी कल्चर में उनकी ड्यूटी न लगाई जाती, वो वीआईपी कल्चर को फॉलो ना करते, तो शायद आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में गूंज रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा कि उत्तर प्रदेश को कलंकित करने में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश की सरकार का पूरा हाथ है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी महाकुंभ के सफल आयोजन का हवाला देते हुए विपक्ष पर तीखे अंदाज में सियासी तीरों की बौछार कर रही है।
प्रयागराज में हुआ हादसा जिसपे भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी श्रद्धालुओं को जो है पर बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष को ये देखना चाहिए कि समय जो है आस्था का कुंभ है, वहाँ पर महाकुंभ जिसमें अत्यधिक भीड़ होने के कारण हादसा हुआ है। इस पे जो है सरकार को घेरने की बजाय उनको चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाकर उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें और सरकार के साथ इस समय उनको भी कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर उनके अंदर भी हिंदू की भावना, उनके अंदर भी अगर आस्था की भावना है तो वो सरकार के साथ लेना चाहिए। राजनीति करने का समय उनको बराबर मिलता रहेगा, लेकिन इस तरीके की अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं लाशों पर, उनको ऐसी ओछी राजनीति से बाहर आना चाहिए। और अगर ऐसी राजनीति से बाहर नहीं आएंगे तो आने वाले चुनाव में उनको भी जनता एक बार जरूर जवाब देगी। दरअसल प्रयागराज में संगम के तट पर मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो चुका है। हादसे के एक दिन बाद प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए, सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए, पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। घाटों पर जाने वाले और स्नान के बाद लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। इसको देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए मार्ग को एक तरफा कर दिया गया ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। ये सब तो ठीक, लेकिन महाकुंभ में झूसी में हुई भगदड़ को आखिर प्रशासन ने क्यों छिपाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रयागराज से विक्रम सिंह राठौर, सौरभ मिश्रा और लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।